नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज़ में एयर इंडिया की खबर से शुरू करते हैं। भारत की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने एक नई ग्राहक केंद्रित सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। फेयर लॉक एयर इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर बुकिंग प्रक्रिया में एकीकृत फेयर लॉक यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अधिक लचीलापन और मन की शांति प्रदान करता है। यह अभियान सुविधा यात्रियों को 48 घंटे की अवधि के लिए उनकी मनचाही उड़ान का किराया सुरक्षित करने की अनुमति देती है, वह भी न्यूनतम गैर वापसी योग्य शुल्क पर। विंडो यात्रियों को अचानक मूल्य वृद्धि या अपनी पसंदीदा उड़ानों पर सीमित सीट उपलब्धता की चिंता किए बिना अपने यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की मूल्यवान समय प्रदान करती है। विशेष रूप से किराया लाक सेवा शुल्क है कम से कम 10 दिन पहले निर्धारित उड़ानों पर लागू होती है। फेयर लॉक का उपयोग करना एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। यात्री अपनी पसंदीदा उड़ानें चुन सकते हैं, चेकआउट के दौरान फेयर लॉक विकल्प चुन सकते हैं और संबंधित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फलों का जूस हम सभी पीना पसंद करते हैं क्योंकि फलों के जूस को सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जो जूस पी रहे हैं उसमें 100% जूस है? खाद्य उद्योग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रामक दावों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को अपने प्रोडक्ट पर 100% फलों के जूस के दावे को हटाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश में प्रीडेंट लेबल किसी भी दावे के साथ साथ वस्तुओं के विज्ञापन पर भी शामिल है। यदि एडेड न्यूट्रिशन स्टिकर 15 ग्राम किलोग्राम से अधिक तो प्रोडक्ट को स्वीट जूस लेबल किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्देश में कहा गया है कि ब्रांडों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंग्रेडिएंट लिस्ट का मसौदा तैयार करते समय कंटेंट से रेका ड्रिंक टूल जूस के नाम के सामने रेको ड्रिंक शब्द का उल्लेख किया गया है। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल कंपनी अपनी क्लाउड इकाई की कई टीमों में से कम 100 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। CNBC की शूटिंग के मुताबिक गूगल के अंतरिक्ष में कहा गया है कि बिक्री, संचालन, इंजीनियरिंग, परामर्श और बाजार रणनीति से जुड़ी कुछ अहम भूमिकाओं में चुनिंदा पदों में कटौती की गई है। गूगल के एक प्रवक्ता ने एक ईमेल बयान में कहा कि हम आपके ग्राहकों की प्राथमिकताओं को आगे के महत्वपूर्ण अवसरों पर पूरा करने के लिए अपने व्यवसाय का विकास जारी रखेंगे। हम उन क्षेत्रों में निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे जो हमारे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है और हमारी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करते हैं। HSBC की एक कर्मचारी नीतिका कुमारी ने हाल ही में एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए दफ्तरों में मौजूद नकारात्मक माहौल पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। एक साल से अधिक समय से HSBC की हैदराबाद शाखा में जुड़ी नीतिका ने लिंक्डइन पर खुद के साथ हुए एक दुर्व्यवहार का अनुभव साझा किया है। वर्तमान में अपनी नोटिस अवधि की बाध्यता के तहत काम करते हुए उन घटनाओं के बारे में सोशल मीडिया पर बताया जिस कारण उन्हें कंपनी से बाहर जाने का फैसला लेना पड़ा है। इंफोसिस के CEO और MD सलिल पारेख का वार्षिक वेतन वित्त वर्ष 2024 में 17% बढ़ाकर 66.25 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विप्रो के पूर्व CEO थियरी डेलापोर्टे के बाद से भारतीय IT उद्योग में दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO थे, जिन्होंने वित्त वर्ष 2024 में करीब 166 करोड़ रुपए कमाए थे। पारेख का मुआवजा इंफोसिस के किसी कर्मचारी के औसत वेतन से 677 गुना ज़्यादा था। भारत में कर्मचारियों के वेतन में औसत वृद्धि 9% थी। MRE वित्त वर्ष 2024 में 9,077,868 रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 9,12,000 रुपये था। वित्त वर्ष 22 में 71.02 करोड़ रुपए का वार्षिक भुगतान प्राप्त करने के बाद वित्त वर्ष 23 में पारेख का मुआवजा 21% घटकर 56.44 करोड़ रुपए रह गया, क्योंकि उन्होंने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम RSU का प्रयोग किया था। शनल स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सुबह 9:15 से शुरू हुए कारोबार में शाम 3:30 तक ट्रेंडिंग बंद होने तक कुल 19.71 अरब डॉलर ऑर्डर हुए। इसके साथ ही NSE ने एक ही दिन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर का माइलस्टोन हासिल कर लिया है। साथ ही दिन के कारोबार में 28.05 करोड़ ट्रेंड भी हुआ है। NSE CGI आशीष चौहान ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि हमने एक दिन में कारोबार में सिर्फ 6 घंटे 15 मिनट में ही 19.71 अरब डॉलर का ऑर्डर हैंडल किया है। एक दिन पहले ही अपेक्षित चुनाव नतीजे न आने के चलते शेयर मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट आई थी। सेंसेक्स करीब 6000 अंक और निफ्टी लगभग 2000 अंक तक नीचे चला गया था। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब एलन मस्क की एप्पल से छीना जा चुका है। अब यह खिताब एनवीडिया ने अपने नाम कर लिया है। एनवीडिया के शेयर में ज़बरदस्त उछाल दर्ज हुआ, जो 5.2% के इजाफे के बाद 1,224.40 डॉलर पर क्लोज हुए। शेयर में आए जोरदार उछाल के बाद कंपनी का मूल्य 3.012 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसके बाद यह कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। पहले एप्पल दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी थी। 3.003 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। शेयर बाजार के कामकाज की समाप्ति अच्छी तेजी पर हुई। बीएसई सेंसेक्स 692 अंक की मजबूती पर 75,750-74 अंक के लेवल पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 201 अंक मजबूत होकर 22,821 अंक के लेवल पर बंद हुआ। शेयर बाजार के टॉप गेनर की सूची में एचसीएल, टेक, महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ के शेयर शामिल रहे, जबकि टॉप लूजर की कैटेगरी में हिंडाल्को, हीरो, एशियन पेंट्स और एचयूएल के शेयर शामिल रहे। सेंसेक्स से दिन में उच्च स्तर से गिरकर कामकाज बंद किया। शेयर बाजार के निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी के शेयरों की बात करें तो मझगांव डंक के शेयर 13%, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर के शेयर 10%, बीएचईएल के शेयर 9%, बीईएमएल के शेयर 8%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 7%, गेल राइटर्स और कंटेनर कॉरपोरेशन के शेयर 7%, तो आईआरसीटीसी के शेयर 6% तेजी पर बंद हुए। भारतीय कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट अगले 2 महीनों में नए फंडिंग दौर में $250 मिलियन जुटाने की योजना बना रही है। चेयरमैन अजय सिंह ने CAPA इंडियन एविएशन समिट को बताया कि स्पाइस जेट ने 2023 में बकाया राशि का भुगतान करने और अपने बेड़े को बहाल करने में मदद के लिए 3 बार धन जुटाने की घोषणा की, क्योंकि कंपनी पूरी क्षमता पर लौटने की कोशिश कर रही है और पट्टे पर देने वाली कंपनियों को भुगतान करने में संघर्ष कर रही है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। सोने का घरेलू वायदा भाव लाल निशान ट्रेंड करता दिखाई दिया। MCX एक्सचेंज पर 5 अगस्त 2024 की डिलीवरी वाला सोना 0.15% या 111 रुपये की गिरावट के साथ 71,886 रुपये प्रति 10 ग्राम ट्रेंड करता है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सराफा बाजार में सोना 450 रुपये के उछाल के साथ 72,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं वैश्विक बाजार में सोना बढ़त के साथ ट्रेंड करता दिखाई दिया। सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेज़ी देखने को मिली है। चांदी की वैश्विक कीमत पर 0.59%, 0.20 डॉलर की बढ़त के साथ 2982 डॉलर प्रति औसत ट्रेड करती नज़र आ रही है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों में इतना ही। आप ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों को अगर देखना चाहते हैं तो आप एशियन पब्लिक टीवी पर ज़रूर आएँ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।